नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। एक प्रश्न है। सत सत नमन गुरुजी, आपको पुनः देखकर मन में प्रसन्नता हुई, अहोभाव पैदा हुआ और उसके लिए पुनः आपको धन्यवाद। फिर एक जो प्रश्न है थोड़ा लंबा है, मगर वो कृपया बताएं कि गुरु मंत्र का जाप या सुमिरन हर समय करना चाहिए या उसका कोई नियम है या फिर मंत्र सुमिरन का अलग प्रक्रिया है। अभी ये जो मंत्र क्या है, तो पहले आपसे मैं बताता हूँ साधन है। तो पहले एक के पास एक के बाद एक देखते हैं ऐसा। तो पहले संत ज्ञानेश्वर भगवान ने क्या बताया? समाधि साधन संजीवन नाम। ये जो शब्द है, मंत्र है, वो समाधि का साधन है। उसका मतलब मंत्र है, वो साध्य नहीं है। पहली ये बात अपने समझ लेते हैं, ऐसा समझ लो। फिर जैसे उपनिषद में बताया कि एतद आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम। अब आलम्बन जैसे संस्कृत में आलम्बन बोलते हैं और हम समझने के लिए अवलंबन, जैसे उसका सहारा लेना है। तो ऋषि, उपनिषद के ऋषि जो है वो बताते हैं कि किसका अवलंबन ले। यदि मुझे इधर से जैसे दिल्ली जाना है, जैसे तो प्लेन में जा सकता हूँ, फिर ट्रेन में जा सकता हूँ, बस में जा सकता हूँ। तो ये जो साधन है, अवलंबन है, तो मैं अवलंबन ले रहा हूँ ऐसा। तो एतद आलम्बनम श्रेष्ठम, ये जो अवलंबन है, मंत्र का अवलंबन है, देखो समझ लो। तो साधन है, साध्य क्या है वो समझ लो पहले। तो हम कोई गुरु के पास जाते हैं तो गुरु जी जो रहते हैं, कोई भी, वो एक मंत्र देते हैं, वो परंपरा के हिसाब से मंत्र देते हैं। फिर आपको बोलते हैं कि आप मंत्र जाप करो और उसकी विधि बताते हैं, ऐसा समझ लो। तो साध्य क्या है आध्यात्म में ऐसा समझ लो, साध्य क्या है। जैसे कोई पॉलिटिक्स में जाता है तो साध्य क्या है? सत्ता, वो साध्य है। कोई बिजनेस करता है तो साध्य क्या है? कौन सा भी बिजनेस करो, चलो देयर आर मेनी, ऐसे बहुत से सेक्टर है बिजनेस के लिए, मतलब उनका वो साधन है। बस साध्य क्या है? धन कमाना, अब समझना। फिर आदमी एक, जैसे कोई स्टूडेंट है, वो पढ़ता है, फिर वो अच्छा नंबर से पास होता है, साध्य क्या है? नौकरी चाहिए। तो फिर कोई भी नौकरी करो, आपको जो साध्य है वो धन है, आप समझना। तो आध्यात्म में साध्य क्या है? जैसे तो वो जो आप है, स्वयं जो है, वो साध्य है, ऐसा मीन्स द एम ऑफ में, एम जो है आध्यात्म में, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल, ऐसे एम बोलेंगे ऐसा, वो क्या है? तो ऐसे 3-4 भाषा में है, ऐसे बताता हूँ। यदि आप भक्ति कर रहे हैं तो आपको भगवान का दर्शन, ये आपके लिए साध्य होगा कि मुझे प्रभु का दर्शन कब होगा, भक्ति मार्ग में ऐसे है। तो फिर आप योग मार्ग में है तो ऐसे सोचेंगे कि मेरे को आत्म साक्षात्कार कब होगा, जैसे एनलाइटनमेंट कब होगी। उसमें भक्ति में साध्य क्या हो जाएगा? प्रभु का दर्शन। फिर योग मार्ग में रहेगा कि एनलाइटनमेंट, हाउ आई नो माई सेल्फ, ऐसा समझ लो। वेदांत में क्या है? आप जो स्वयं है ना, अहम ब्रह्मास्मि, जो ब्रह्म जो है, आप स्वयं, अहम इदम शरीरम न अस्ति अहम ब्रह्म अस्मि, ये साध्य है। तो पहले आध्यात्म में आप गुरु के पास जाएंगे तो क्या होता है कि पहले जो गुरु लोग थे, समर्थ गुरु लोग थे, अभी भी है, ऐसा नहीं कि भाई नहीं, वो मैं ऐसे समझ लो। तो वो बताते हैं कि भाई आपका जो इमोशंस क्वेश्चन ज़्यादा है, जैसे, तो आप क्या करो? भक्ति मार्ग में जाओ। आप इंटेलेक्चुअल फैक्टर ज़्यादा है तो वेदांत में जाओ, ज्ञान मार्ग पकड़ लो, ऐसा। अभी आपका क्या है कि वो साथ में गुरु के साथ थोड़े दिन रहेंगे तो मालूम पड़ेगा, फिर वो बताएंगा व्हाट इज़ योर नेचर एंड विच फैकल्टी यू हैव टू सिलेक्ट। तो जैसे योग मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग है। और कॉमन क्या है? देखो, कॉमन सब में क्या है? मंत्र है। गुरु एक मंत्र देता है। जैसे अभी
एक मंत्र कोई गुरु ने दिया, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब आप गुरु के पास जाएंगे तो वो अपना नाम नहीं देते, वो कोई मंत्र देते हैं ऐसा, सच्चिदानंद सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विट्ठल विट्ठल जय हर विट्ठल, ऐसे बहुत से मंत्र रहता है। मैं ऐसे बहुत से गुरुओं के पास भी गया हूँ और अलग अलग विविध प्रकार के मंत्र होते हैं। फिर ये पहला चरण हो गया। तो मैं ऐसे मित्र का जो प्रश्न है कि उन्होंने बताया कि आप अपने निजी अनुभव से बताएं कि मंत्र जाप का सुमिरन कहाँ तक सही और कैसे करना है। तो अभी आपकी जो स्थिति है उच्च है, इसलिए क्या होता है मालूम है कि आपको मैं बता रहा हूँ। ऐसे आध्यात्म में ऐसे बताते हैं कि आपका अधिकार है, ऐसा बताते, तो मैं सबको अधिकारी समझता हूँ ऐसा। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। तो अधिकार जो है, तो ऐसे मान लेता हूँ आप भक्ति मार्ग के भी अधिकारी हैं, आप योग मार्ग के भी अधिकारी हैं और ज्ञान मार्ग के भी अधिकारी हैं। और अभी आपको जो है, तो ये मंत्र यदि आपने गुरु ने दिया है तो वो गुरु ने विधि बताई होगी, उस विधि से करो। तो यदि आप ऐसे ही पूछते हैं, कभी क्या ऐसे समझ लो आप पूछते हैं जैसे, तो मैं मेरी ओर से बताता हूँ, अभी सुनिए। तो मंत्र का जाप है, गुरु मंत्र का जाप, वो पहले जो है तो वैखरी वाणी से करना चाहिए। हरि मुखे मणा यद उक्त्वा, गहरा श्वास लेना है। ओम नमः ओम नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या होता है कि वो अंदर तक जाना चाहिए, मीन्स रिपीटेशन ऑफ वर्ड एंटर इन द सबकॉन्शियस लेवल ऑफ द माइंड। तो पहले साधक को मंत्र का जाप है, वो 4 भाषा है, देखो 4 वाणी है, चत्वार वाणी। तो वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा, ये जो 4 वाणी से मंत्र होता है ऐसा समझ लो। तो आपको जो है तो पहले वैखरी वाणी से कीजिए, फिर सेकंड जो रहता है वो मन में कीजिए, ऐसा उसको मानसिक जाप बोलते हैं, मन में कीजिए। तीसरा जो रहता है श्वासे श्वासे सुमिरन करे, दुविधा रहे ना कोई, वो क्या होता है मालूम है कि पहले हुआ वैखरी मीन्स बोलने का, ओम नमः, फिर मन में बोलिए, बोलते रहिए। फिर कबीर जी बताते हैं कि कर की माला छोड़ मन की माला ले, ऐसा स्टेप, सेकंड स्टेप हो गया आपका। कौन सा स्टेप है आप तय कर लेना। फिर तीसरा जो स्टेप आता है कि श्वासे श्वासे सुमिरन कर, श्वास आ रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आप उसमें क्रिया योग जोड़ देना चाहते हैं, देखो क्रिया योग की जो विधि रहती है ना, गुप्त या गूढ़ रहती हैं। मैं आपको सिंपल विधि बताता हूँ कि जैसे मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धाज्ञा, सहस्त्रार, ये जो एक साथ है, मूल द्वार से पवन खींच के उल्टा पंथ चलाता हूँ, मेरुदंड की सीढ़ी बनाकर शून्य शिखर चढ़ जाता हूँ। तो क्या होता है, आपको ऐसे ऊपर चढ़ना है, ऊपर का मतलब है मूलाधार, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं ऐसे आपको ऐसे समझाता हूँ कि जैसे आप हथेली ऐसे पकड़ते, इधर मूलाधार है, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो। ये जो श्वासे श्वासे सुमिरन करे, दुविधा रहे ना कोई। फिर ये श्वास लिया तब आप बोल रहे हैं, फिर धीरे 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 क्या होता है मालूम है, शून्य होगा। शून्य मीन्स जैसे अभी श्वास ऊपर उड़ रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेव, नीचे आएगा श्वास नहीं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। ये जो मुद्रा है उसको आपने देखा, ये दक्षिणामूर्ति गुरु की मुद्रा है, उससे समझना है कि मंत्र आपको कैसे करना है ऐसा। तो ये यदि समझ में आया तो ये से जैसे आपने किया, वो सुदर्शन का मतलब जो सुदर्शन जो विष्णु भगवान के हाथ में रहता है ना, वो घूमता रहेगा। श्वास है, प्राण है ना, वो शक्ति है ना, और मंत्र है वो जैसे क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति को इकट्ठा करना, ऐसा वो ऐसे ऊपर चढ़े, देखो ऊपर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर नीचे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा आपको ऐसे में बता रहा हूँ। तो मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाद, विशुद्धाज्ञा, सहस्त्रा, ऐसे ऐसे आप करेंगे। तो ऐसे जब करेंगे, फिर एक दिन यदि आप उनको साइकिल चलाते हो तो पहले कोई पीछे पकड़ता है, फिर आप साइकिल चलाते हो,
चलाते चलाते साइकिल आपको आ जाती है, पीछे कब छोड़ दिया, तो फिर वो जो रहता है ना, वो अजपा जाप हो जाता है, फिर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो पहले देखो, वैखरी, मध्यमा और पश्यंती ये करना होता है, और जो परावाणी रहती है वो अपने आप होता है। ये वेद का जो भी मंत्र है वो परावाणी है। तो ऐसा है कि मंत्र जाप या सुमिरन हर समय करना चाहिए। तो ऐसा क्या है कि यदि आप है तो आप कितना समय, देखो अभी गाड़ी चलाते तो सुमिरन नहीं कर सकते, अब ले रहे कैसे, जब आप कोई भी क्रिया करेंगे तो आप ध्यान में जाएंगे, नींद आ जाएगी, जागरण स्वप्न सुषुप्ति, तो गाड़ी चलाते हुए सुमिरन नहीं कर सकते। ऐसे मैं बता रहा हूँ, यदि आप करते हैं तो फिर क्या मतलब है, आधा आधा हो जाएगा, आधा आधा, वो आधा सुमिरन में ध्यान रहेगा और आधा रोड पे ध्यान रहेगा। इसलिए अपने ऋषि मुनियों ने बताया कि आश्रम रहता है, एक स्थिर एक स्थान पे बैठो, प्रयत्न शैथिल्यम, फिर आप साधना करो। तो शुरू में आप जो मंत्र है एक जगह पे बैठ के कीजिए, फिर धीरे 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 धीरे। तो अभी मंत्र जाप का कहाँ तक सही और कैसे करना चाहिए, तो मैंने एकदम सिस्टमेटिक बताया आपको कि कैसे, कहाँ, तो प्लेस भी बताया। यदि और आप आगे उसमें जिज्ञासा है, जैसे जिज्ञासा बढ़ती जाती है, ऐसा कभी एक बार क्या है कि मैं एक मित्र के घर गया, तो फिर मेरा प्रवचन था, तो ऐसे 15-20 लोग इकट्ठे हुए थे। तो आज 10 साल पहले की बात करता हूँ। फिर एक आदमी ने एक प्रश्न पूछा, मैंने उसका जवाब दिया, फिर दूसरा, ऐसा करते करते 1 घंटा तो ऐसे ही बीत गया, फिर 2 घंटे 3 घंटे हुए। तो कहने का मतलब क्या होता है मालूम है, कि ये जो एक के बाद एक जिज्ञासा होती है, और वो जिज्ञासा से मैं आपका समाधान कर रहा हूँ। तो अभी आपको जो अनुभव जो है, तो मंत्र जाप का सुमिरन कहाँ तक सही और कैसे करना है, तो साध्य जो है वो समझना है। यदि आप ऐसे ही मंत्र करते रहेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव, देखो गुरु के पास क्यों जाना चाहिए, एक प्रश्न उठता है। तो गुरु आपको बताते हैं कि साध्य है और एक साधन है, समाधि साधना। कभी कभी क्या होता है कि वो मंत्र को ही साध्य समझ लेते हैं, तो फिर प्रगति नहीं होती। लोग मेरे पास आते, बोलते गुरुजी मैं 10 साल से, कोई बोलते मैं 20 साल से साधना करता हूँ, मेरा मन अभी भी शांत नहीं हुआ और मेरे में परिवर्तन नहीं आता है जितना मन शांत होना चाहिए, अभी मेरा देह भाव मिट नहीं रहा है, ऐसा। तो मैं बताता, अब क्या करते हो, बोलते ऐसे बस ये ऐसे थोड़े थोड़े करता हूँ, विधि अलग अलग अलग। तो मैं ऐसे उनको बताता हूँ, शब्द और विचार, ये जो 2 चीज है ऋषि मुनियों ने बताई है, तो आप उसको पकड़ लीजिए। तो चलो भाई, आपने जो प्रश्न पूछा था, तो मैंने मंत्र सुमिरन की जो प्रक्रिया जो भी थी वो बताई, और आप वीडियो देखते रहते हैं, ऐसा तो अच्छी बात है। और ऐसे जो भी प्रश्न रहेंगे, आते रहेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा। तो आज इतना ही रखते हैं। आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। मे गॉड ब्लेस यू। आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो। एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ।